की बढ़ती प्रवृत्ति, इस सब में कहीं कहीं राजस्थान का युवा और किसान बदलाव की तस्वीर देखना चाहता है, उम्मीद रखता है वो। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से शासन के अंदर है, धन बल, बाहुबल और सत्ता के बल के आधार पे वो सच्चाई को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में नौजवानों को संगठित होने की आवश्यकता है। नौजवान उम्मीद भी कराता लंबे समय से, ये एक जो राजस्थान लंबे समय चाह रहा था यहाँ बदलाव हो। आज बदलाव की इस कड़ी के अंदर चंद्रशेखर जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारी बात को रखा, हमारे आग्रह पे गठबंधन की पहल की। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो मिलकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके परिणाम 24 के अंदर भी अलग होंगे देश के अंदर, और 23 में राजस्थान की जंग हम मिलके जीतेंगे। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि हम परिवार की तरह मिलकर राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज सीटों को लेकर हमारी कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। 200 सीटें राजस्थान के अंदर, और हम चाहेंगे कि जीत कैसे हासिल हो, कैसे जीतें, इस पर मंथन चल रहा है। हमारी पार्टी की जो टीम है, यहाँ इनके प्रभारी सतपाल जी और पार्टी के हमारे विधायकों ने बैठ के काफ़ी इसके अंदर चर्चा भी करी, और करीब करीब सीटों में किसी तरह की हमारी दिक्कत नहीं आएगी। आजाद समाज पार्टी ने कई घोषणाएं कर चुकी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा हम चाहेंगे टिकटों की घोषणा जो करी उसमें कोई हमारे इतना ही टकराना है कहीं भी। हम प्रयास करेंगे कि मिलके इस बार राजस्थान के अंदर जो वोट कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ 80 लाख वोट पिछली बार गया, तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा बढ़ेगा। वो वोट एक जगह है, उसके अंदर भी ये भी चाहेंगे कोई अन्य दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ हैं, वो अगर हमारे इस मोर्चे में या मुहिम में शामिल होना चाहिए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। एक लिस्ट आरएलपी पार्टी की, तो एक लिस्ट हम अभी चर्चा कर रहे हैं। एक लिस्ट हम निकालेंगे लिस्ट, उसकी संख्या करीब 13 से 15 करीब होगी। हम दोनों बात कर रहे हैं, अभी करके उसको निकाल देंगे। उसके बाद हर दिन लिस्ट आएगी। हाँ, एक बार। सम्मानित मीडिया के साथियों, आप सब बहुत शॉर्ट नोटिस पे और यहाँ के बड़े नेता हनुमान बेनीवाल जी के आग्रह पे यहाँ बहुत शॉर्ट नोटिस पे पहुँचे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये अलायंस आज का अलायंस नहीं है। ये अलायंस बहुत दिन पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम जी के नेतृत्व में हुआ कि किसान, कमज़ोर, नौजवान, महिला, उनके हकों की आवाज़, उनकी लड़ाई को लड़ा जाए। अब लोकतांत्रिक स्थिति में हनुमान जी बेनीवाल लंबे समय से इस क्षेत्र की समस्याओं को लड़ रहे हैं, और कहीं कोई ऐसा मौका नहीं जहां बीजेपी कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने हुए थे जनता के हितों के लिए, वो लड़ाई को मैदान में लड़ रहे थे। इसके लिए वो धन्यवाद के भी, और उनकी पूरी टीम, हम उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। अब ये लड़ाई क्योंकि इलेक्शन का दौर आ गया और आगे बढ़े, ऐसे व्यक्ति को जो बिना स्वार्थ जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ के मौका मिले नेतृत्व करने का, इसकी जिम्मेदारी भी जनता के ऊपर है। पिछली बार वो, और प्लस जिन लोगों को अब हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग मन से तैयार हैं कि भाजपा और कांग्रेस की सरकार के से मुक्ति चाहते हैं और नए लोगों को आगे बढ़ के काम करते देखना चाहते हैं, चाहे वो नौजवान हो, महिलाएं हों, किसान हों, मजदूर हों, और राजस्थान की वो सम्मानित जनता जिनका विश्वास है लोकतंत्र में, जो बढ़ चढ़ के वोट देते हैं, उनको जोड़ के आने वाले दिनों में एक बड़ी शक्ति हम लोग यहाँ बनाएंगे। 29 तारीख को आरएलपी के स्थापना दिवस पे एक बड़ी रैली भी जयपुर में रखी है। मैं खुद भी उसमें शामिल रहूँगा, और हमारे बड़े पैमाने पे हमारे कार्यकर्ता, नेता और समर्थक भी उस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। वो एक रैली ही राजस्थान की बहुत बड़ी जो शक्ति बनने जा रही है उसका प्रदर्शन करेगी, और उसके बाद भी हम लोग बहुत सारी रैलियाँ करेंगे। ना मैं टिकट सीटों में हमें कोई किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट है, ना और कोई, पर एक ही हमारी तमन्ना कि राजस्थान सुरक्षित हाथों में रहे, राजस्थान की जनता को उनके अधिकार मिले, और जो वंचित तबकों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिलाएं हों, जो शोषण हो रहा है वो बंद हो। और वो शोषण तभी होगा जब काम लेने वाले हाथ मजबूत हों, और हनुमान जी बेनीवाल के हाथ बहुत मजबूत हैं, और हमारे साथी उनको इस लड़ाई में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं।
मैं उनकी पूरी पार्टी का, उनके नेताओं का धन्यवाद करता हूं। आज़ाद समाज पार्टी के सभी नेताओं का, भीम आर्मी के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं। और मुझे आशा विश्वास है कि आज से जो संदेश आपके जरिए जाएगा, कल से जो मनोबल बढ़ेगा, उसका परिवर्तन जो है वो आपको कल से दिखाई देगा। राजस्थान में बहुत सारे लोग जो आशा और उम्मीद के साथ बैठे हैं राजस्थान में परिवर्तन हो, वो इस मोर्चे को मजबूत करने के लिए अगर साथ आएंगे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन ये मोर्चा एक नया इतिहास लिखेगा राजस्थान में, और किसान का मेरे नौजवानों को, महिलाओं को जो शोषण और परेशानियां उनके सामने हैं, वो उनसे मुक्ति मिलने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अब कोई सवाल हो तो बताओ। आने वाले समय में हनुमान और रावण एक साथ यहाँ पर मतलब दिखेंगे चुनाव इस पे मुकदमा हो जाता है गलत शब्द कहने पे। तो हनुमान जी बेनीवाल खुद से इतने मजबूत हैं, जिन्होंने हमेशा साबित किया, और वो लड़ते हुए जाति धर्म नहीं देखते। इससे मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। और हमारे साथियों का भी ये मन था कि ये लड़ाई, अब जो लड़ाई वो अलग अलग लड़ रहे थे, अब मिलकर लड़े कि वोट में बंटवारा ना। तो जो बटा हुआ वोट है आप देखना, वो इकट्ठा होके इस अलायंस को मिलेगा। और मैंने फिर कहा कि इस बार चीफ मिनिस्टर ये अलायंस ही तय करेगा, और चीफ मिनिस्टर आपके बीच में बैठा हुआ, इसका बहुत जल्द जो है, जब जनता वोट करेगी आपको पता लग जाए। दलित वोटों को कुछ प्रभाव पड़ेगा, हनुमान जी बेनीवाल को मिलेगा फायदा? वो उनमें उम्मीद देख रहे हैं भविष्य की, आपके हिसाब से? और हम उनके साथ खड़े हैं। आपके हिसाब से क्या? यहाँ हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल है, और हम उनके पीछे खड़े होकर यहाँ का चुनाव लड़ाएंगे, और इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि जो लोग बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें भी आगे बढ़ के कुर्सी संभालने का मौका मिले, उनकी उम्मीदों को पंख लगेंगे। आजाद पार्टी की ओर से सीएम बेनीवाल साहब को बोल रहे हैं, बहुत जल्द बता देंगे। 29 तारीख की रैली में आप लोग आना, आप सबका स्वागत है। गठबंधन 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हाँ, 200 पे लड़ेगा। हनुमान जी, जिस तरीके से आज प्रदेश में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है ईडी की तरफ से, उस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ईडी की जो कार्रवाई हुई है ये उस समय होनी चाहिए जब पेपर लीक की घटना हुई। अभी कार्रवाई, और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि खाली कार्रवाई से नहीं होता, दो चीज़ होती है। मुख्यमंत्री बयान देते हैं जल शक्ति मंत्री के खिलाफ कि ये संजीवनी के अंदर आरोपी, सीएम खुद ही बयान देते हैं रोज, तो आरोपी तो गिरफ्तार करें, और नहीं है तो बयान नहीं दें। किसी की छवि धूमिल करना मकसद नहीं होना चाहिए। अगर प्रदेश अध्यक्ष के घर पे ईडी की कार्रवाई हुई और वो दोषी हैं तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और दोषी ने तो ईडी माफी मांगे कि गलती हो गई, बदनामी। चुनाव के समय किसी को राइट नहीं कि एजेंसियों का दुरुपयोग करे। ये ईडी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ईडी अगर गोविंद डोटासरा दोषी है तो ईडी